अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं आप सभी का आज के इस खुसूसी प्रोग्राम कानूनी मालूमात ABS न्यूज़ के साथ इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मक़दम करता हूं। मेरे साथ आपके और हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, हाई कोर्ट के मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब अबू बकर अहमद बाकुलका साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप गुज़िश्ता के हमारे एपिसोड देखे हैं कि अबू बकर साहब ने किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और हमारी आज़ादी हमें क्या क्या हमें हक देती है और संविधान क्या है, ये तमाम बातों पर हमने गुफ्तगू की है। लेकिन आज हमारी टॉपिक रहेंगी सरगर्म टॉपिक, और जो आज की है वो है हैड्रा। आखिर हैड्रा ने जिस तरीके से तेलंगाना की आवाम का जीना मुहाल किया है, हैड्रा का खौफ सुबह से लेकर शाम तक, नींद से उठने से लेकर नींद के सोने तक हमारे दिलों में खौफ हैड्रा का बैठा है। तो हैड्रा आखिर करना क्या चाहता है, हैड्रा है क्या, हैड्रा से सेफ्टी कैसी करनी चाहिए, हैड्रा का कानून क्या है, हैड्रा करना क्या चाह रहा है, ये तमाम बातों पर हम अहम सवालात करेंगे जनाब अबू बकर साहब से। मैं अबू बकर साहब का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। तो नाज़रीन, हमारी शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम के पहले सवाल का कि आखिरकार अबू बकर साहब, आप देख रहे हैं कि हैड्रा का जो खौफ अवाम के अंदर देखा जा रहा है और हैड्रा को लेकर अवाम इतनी परेशान है, वो लोग परेशान हैं जहां पर जिनको हकीकत में परेशानी का सामना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी परेशान हो रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी हकीकत में उनकी अपनी है, लेकिन कुछ डीलर्स उनको गैर गलत बताकर बेच दी हैं। तो अब आखिर ये हैड्रा है क्या? देखिए, हाइड्रा ये कानून बना है 2024 में, एक जियो पास किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि हैदराबाद डिजास्टर मतलब जितने तूफान आ रहे हैं, ट्रैफिक का मसला है, आग लग रही है, कहीं पर कुछ परेशानी हो रही है, उसको हल करने के लिए एक बनाया गया इदारा जिसका नाम हाइड्रा रखा गया। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बैठा गया है सिर्फ ये हाइड्रा लोगों के प्रॉपर्टीज को डेमोलिश करने आया है, लेकिन दरहकीकत ये लोगों के आसानी के लिए आया है। लोगों को जो दुश्वारियां पेश आ रही है, जैसे कोई फायर एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक का कोई मसला आ गया है, कहीं पे लोग फंसे हुए, तूफान आ गया है, ऐसे वक्त में जो है सो लोगों के मुश्किलों को कम करने के लिए हाइड्रा बनाया गया है। लेकिन पता नहीं ये हाइड्रा के जो ऑफिसर्स हैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे के सिर्फ और सिर्फ डेमोलिशन पे ध्यान दे रहे हैं। जी, यानी आपका कहना है कि हैड्रा जो आया वो फायदे के लिए आया है? जी हाँ जी। तो इससे फायदा फायर ब्रिगेड अमला को होगा, इससे जो नदी नाले जो बनकर बह रहे हैं और जो घर डूब रहे हैं उससे आवाम को बचाने के लिए लाया गया हैड्रा। जी देखिए, ये हाइड्रा इसलिए लाया गया है, जैसे कि हमने देखा था 2020 में एक आंधी तूफान आया था हैदराबाद में, जो सैलाब में काफ़ी घर वगैरह डूब गए थे, पानी निकलने रास्ता नहीं था जी। काफ़ी बस्तियां तालाब में तब्दील हो चुके थे। आज भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जो पानी भरा हुआ है। वैसे मोहल्लों को पानियों से, लोगों को परेशानियों से दूर करने के लिए, पानी को रास्ता निकालने के लिए यह हाइड्रा बनाया गया है। हमारे घर हैड्रा की सरजमीन, जैसे हैड्रा का जो कानून है उससे अगर हमारे घर की हिफाजत करना है और हमारा घर हैड्रा में है, वो कैसे मालूम करना चाहिए? देखिए, ये हाइड्रा होता है, इसमें हाइड्रा एक्चुअल क्या है, जो पार्क्स पे ज़मीन बने हुए हैं, घर वगैरह बन चुके हैं, या फिर कोई नदी नालों पे कोई घर वगैरह बन चुके हैं, काफ़ी जो है तो लोगों को दुश्वारी होती है। जैसे कि पार्क होता है, लोगों को बच्चों के खेलने के लिए ये पार्क रखा जाता है, लेकिन थोड़े लोग होते हैं जो चंद पैसों के लिए पार्क वगैरह बेच देते हैं, तो बच्चे जाके कहाँ पर खेलेंगे, लोग शाम में जो है सो टहलने के लिए कहाँ जाएंगे, ये परेशानी हो रही है। जैसे कि नाले हैं, नाले पे इंक्रोचमेंट हो चुका है, लोग जो 20-20, 25-25 फीट के नाले थे उसको इंक्रोच करके 4-5 फीट नाले कर चुके हैं। पानी निकलने के लिए कई दुश्वारी हो रही है, और कई तालाब है जहाँ पर बस्ती बन चुके हैं, वहाँ पर तालाब पानी आएगा तो तालाब में ही जमा होगा, जहाँ पर गड़ा है वहाँ पर ही जमा होगा। उसको निकलने के लिए तालाब को कहीं से नाला नहीं है, वो तालाब में पानी नहीं निकल रहा है। लोग जो है तो बेवकूफ़ बना के कई लोगों को, गरीब लोगों को बेच के चले गए हैं। तो ऐसे मुश्किलात का जो है सामना जो कर रही है हैदराबाद की आवाम, ऐसे मुश्किलात को दूर करने के लिए ये हाइड्रा लाया गया है, और लोगों को ये बताया जा रहा है कि कोई भी नदी नालों पर या फिर तालाबों पर ज़मीन ना खरीदे। हम कैसे पहचाने कि हमारा घर हैड्रा की मिल्कियत बने हैं, यानी नदी नाला तालाब, यानी किस पर हमारा घर बना, हम ये कैसे पहचाने? देखिए, ये पहले तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो नोटिफाई करे
वो इतने सालों से क्यों खामोश है? अगर मान लीजिए कहीं पर भी कब्जे करके वहां पर प्लॉटिंग की गई, वहां पर घर बनाए गए, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये काम था कि वो आके नोटिफाई करेंगे ये नदी है, नाले हैं, यहाँ पर आप लोग घर नहीं बना सकते। उसके बाद जीएचएमसी ने म्यूटेशन किया, म्यूटेशन करके बाद में टैक्स भी ले रहे हैं वो लोग, रोड डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, HMWSB जो पानी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है वो पानी दे रहा है, ड्रेनेज दे रहा है। लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट कभी आता नहीं है हमारे पास, लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ये प्रॉपर्टी बेची भी गई है तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये गवर्नमेंट इससे कई पैसा कलेक्ट कर चुकी है। आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं 7.5% लिया जाता है, आपको 0.1% जीएचएमसी लेती है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए पैसे लेता है। तमाम रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये नदी नालों पे बना हुआ है। जब ये बन रहा था तब ये लोग कहाँ पर थे? सही बात है। तो अब जिसके घर तोड़ दिए गए हैं हाइड्रा की चक्कर में आकर, अब किसी को कहा कि पार्क में बना, किसी को कहा कि गवर्नमेंट जमीन पर बना, अब उनके जब घर टूट गए हैं तो वो लोग कैसे अपने घर की भी दोबारा वापसी की तरफ कर सकते हैं? देखिए ये बहुत संजीदा मसला है ये, इसमें काफी रिट पिटीशंस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी बताया है कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उस पर कोई खाबिज नहीं हो सकता, लेकिन ये एडवर्स पोजीशन का एक लॉ है। अगर कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी अगर 30 ईयर से कोई पोजीशन में रह रहा है तो उसको नहीं हटा सकते विदाउट नोटिफाई, उनको दूसरी जगह रिप्लेसमेंट में कोई प्रॉपर्टी देना चाहिए। अगर देखिए आप कई पट्टे के जमीन है जो नदी में आते थे, पट्टेदार क्या करे, बेच के चले गए वो जमीनात। अगर गवर्नमेंट को एक्वायर करना है नदी के लिए, नालों के लिए, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि 3 टाइम्स अर्बन में वो लोग को कंपनसेशन दे। मान लीजिए घर की वैल्यू आ रही है, गवर्नमेंट वैल्यू एक 20 लाख आ रही है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है 60 लाख देके वो पहले परचेस करे, उसके बाद डेमोलिश करे। अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है। ये हमारा लैंड एक्विजिशन का लॉ है, लेकिन पता नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है। मासूम आवाम को ये बताया नहीं जा रहा है कि उनके राइट क्या है। जी, अगर अब हाइड्रा ने घर तोड़ दिया है और जो इससे पहले जमीन खरीदे थे, जिससे भी हम या डीलर से खरीदे या किसी XYZ से खरीदे हैं, तो क्या उसकी हमने जो जीएचएमसी परमिशन निकाले हैं उसके बनाने को लेकर या लाइट का लेकर, इसके अंदर तो सब शामिल है, इनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए आप जैसे ही आपका हाइड्रा डायरेक्टली आके कोई भी प्रॉपर्टी को रिमूव नहीं करता है, पहले नोटिस देता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आता है, मार्किंग होती है, ये तमाम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हाइड्रा आके जो है डेमोलिश करता है। जैसे ही आपको नोटिस मिली, जैसा मार्किंग हुआ, आप इमीडिएट हाई कोर्ट अप्रोच हो जाइए। आपका जो टाइटल होता है, टाइटल का जो एक प्रोसेस है कंटिन्यूअस 30 इयर्स के आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, पट्टा, पानी, पासबुक वगैरह जितने भी है सारे डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आके आप हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करिए। आप बताइए कि आपका टाइटल क्लियर है, इतने साल से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आपको नहीं सताया है, कुछ नहीं है, तो आपका जो है घर सेफ हो सकता है। हमने कई जगह देखा है, गवर्नमेंट बताती है 12 एकड़ लैंड है और ऑन रिकॉर्ड जब चेक किया गया तो वो 2-3 एकड़ लैंड निकली। जी वकील साहब, सबसे बड़ा मसला ये फिसाद ये है कि जो लोग हमारे घर खरीदते हैं तो एक खुशी में, यानी 2-4 लाख रुपए जब उनके कम हो जाते हैं तो बड़ी खुशी में जल्दी घर खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। तो अगर हमें जेन्युइन अपनी हकीकी जमीन खरीदना है या घर खरीदना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करना जरूरी है? देखिए आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले टाइटल उसका चेक करना चाहिए। टाइटल ये होता है कंटिन्यूअस 30 इयर्स के डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, जिसमें राइट्स ROR कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में, सेतवार होता है या फिर पानी होती है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए है। और हमारे जो अर्बन लैंड है इसके अंदर म्यूटेशन वगैरह चेक करना चाहिए। GHMC में कब से ये पेमेंट हो रहा है, पहले हमारा GHMC नहीं था, MCH था, तो MCH में 30 इयर्स के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से भी आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और ये देखना चाहिए कि लीगल सर्टिफिकेट लिया गया है नहीं गया है। जो ओरली लोग बोलते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट है, भाई परचेस कर लीजिए, आप पीछे जाके देखते हैं सिर्फ 3 साल 2 साल के ही रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, 1 साल का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है, और म्यूटेशन 6 महीने, साल 2 साल का ही होता है। अगर वैसा कुछ है तो आप सस्पिशियस है, आप बिल्कुल मत खरीदिए।
और मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ, लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए में, लेकिन एक एडवोकेट के पास जाके कोई मशवरा नहीं लेता है। एक 10,000 20,000 रुपए दे के उनसे आप बोलिए लीगल ओपिनियन लिख के देने के लिए, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट मंगाएंगे, चेक करेंगे, चेक करके आपको बताएंगे कि परचेस करना है या नहीं करना है। आप खरीदने के बाद ये मुश्किलात का आपको सामना नहीं होगा। तो यानी आपका एडवाइस ये है कि जिस तरीके से भी आप कोई भी अगर खरीदारी बड़ी चीज़ की कर रहे हैं तो उसकी हकीकत जानने के लिए कानूनी मशवरा जरूरी है। जी बिल्कुल। और लोग ये भी देखा गया है, लोग क्या करते हैं, नोटरी पे कई प्रॉपर्टीज रख लेते हैं और रजिस्ट्रेशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है अगर 100 रुपये से ऊपर की कोई भी चीज अगर बेची और खरीदी जा रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ, स्टैम्प्स एंड ड्यूटी एक्ट में, लोग उसको प्रीफर नहीं करते, तेलंगाना म्युनिसिपल एक्ट को नहीं प्रीफर करते। लोग ये नहीं देखते हैं कि पट्टादार पासबुक एक्ट क्या है, आपका अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, एविडेंस क्या है। लोग ये मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता हूँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो रजिस्ट्री ऑफिस के अतराफ में जो लोग छोटे छोटे ऑफिस खोल के रहते हैं, जिनको कुछ भी जो है सो पता नहीं होता है, लीगल एडवाइस जो सिर्फ डॉक्यूमेंट राइटर है उनके पास जाके एडवाइस लेते हैं। देखिए आप मेडिकल हॉल पे जाके आप एडवाइस लेंगे तो डॉक्टर की एडवाइस कैसे मिलेगी आपको? मेडिकल का काम ये है सिर्फ फरोख्त करना है दवा, वो आपको डॉक्टर के जैसा एडवाइस नहीं दे सकते। अगर आपको प्रॉपर एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए चाहते हैं आप, तो आप एक लॉयर को कंसल्ट करिए। एक और सवाल करते हैं नाज़रीन, बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज ये हैं कि हाई कोर्ट के जो दरवाजा खटखटाया गया हाइड्रा को लेकर, क्या हाई कोर्ट भी हाइड्रा का साथ दे रहा है या फिर हाई कोर्ट हाइड्रा की कार्रवाई के खिलाफ है? इस पे भी बात करते हैं। जैसा कि अब तक कई लोगों के जो घर तोड़ दिए गए हैं और बहुत सारी गलतियां हाइड्रा से हो चुकी हैं, तो क्या हाई कोर्ट का इस पर अध्ययन आया है कि हाइड्रा सही है या गलत है? देखिए आप कई चीज़ों में ये देखा गया है कि प्रॉपर जो है सो वेरीफाई नहीं कर रहा है हाइड्रा तोड़ने से पहले। जैसे जुबली हिल्स पे एक प्रॉपर्टी थी, वहां पर तोड़ने के लिए गया है और आपका ये पटेंचेरू संगारेड्डी के करीब में कुछ डेमोलिशन किया था कि ऑलरेडी ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर था उनके पास, और जल्दबाजी में करके तोड़ दिया हाइड्रा। और ये देखना है कि हाइड्रा को भी जो आपके छुट्टी के दिन पे कभी डेमोलिश ना करे और सनसेट होने के बाद शाम होने के बाद डेमोलिश ना करे और सुबह होने से पहले डेमोलिश ना करे और डेमोलिश करने से पहले प्रॉपर नोटिसेस दे। ये सारे चीज इकदाम उठाना चाहिए। अगर किसी को दुश्वारी हो रही है तो हाई कोर्ट पहुंच सकता है, पहुंच के जो है रुकवा सकता है। लेकिन हाइड्रा ये देखा गया छुट्टी के दिन अमला लेके आके तोड़ रहा था पहले। इसके बारे में जो है सो हाई कोर्ट के जज साहब ने बहुत बड़ी जो है सो इनके ऊपर मजम्मत की और उनको बताया कि ऐसा बार बार रिपीट नहीं होना, वरना इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो हाइड्रा को क्या ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया कि क्या इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए या फिर कानून के मुताबिक है? देखिए ये हाइड्रा के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहा कहाँ पर तालाब है। आज भी आप देखेंगे तो कई तालाबों का रकबा नहीं पता है, बराबर बाउंड्रीज नहीं पता है, तो हाइड्रा कैसे इकदाम कर सकता है? जैसे लोग कंप्लेन दे रहे हैं ये नदी पे बना हुआ है, नाले पे बना हुआ है, और हाइड्रा इमीडिएट आके नोटिस इशू कर रहा है। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही पता नहीं है कि कहाँ तक इसके हुदूद आते हैं, क्या करने का है। और कई ऐसे जगह देखा गया है, बदगम्मा कुंटा के बारे में हाईकोर्ट ने बताया है कि वहां पर तो अभी जमीन थोड़ी ही बची हुई है, पूरा कुंटा कब्जा हो गया और 50 साल 60 साल से कुछ अमले ने नहीं किया है। आज सडन उठ के गरीब लोगों के जो है मकानात तोड़ने के लिए हाइड्रा आ रहा है। तो इसके ऊपर जो है हमारे हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करे बिना कोई भी इकदाम ना लिए जाए। तो हाइड्रा अगर किसी का जब अचानक घर तोड़ देता है और हाइड्रा क्या अगर वो उसकी मिल्कियत नहीं है, कानूनी नहीं है, गवर्नमेंट जमीन नहीं है, अगर फिर भी हाइड्रा तोड़ देता है तो कोर्ट क्या कहता है इस मामले पर? देखिए आप अगर किसी कोई गैर कानूनी कोई तालाब पे कब्जे में है तो उनको चाहिए कि वेरीफाई करे, वेरीफाई करके खुद सरेंडर कर दे। लेकिन हाइड्रा अगर किसी का जोर जबरदस्ती अगर ऑक्यूपाई करना चाह रहा है तो वो बराबर अपने हक के लिए हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं और हाई कोर्ट में पहुंच के अपने टाइटल डीड्स वगैरह सबमिट करेंगे, करके जो हाइड्रा को रोक सकते हैं। अवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगे प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से? हाइड्रा के जो मसाइल चल रहे हैं, अवाम खौफ के आलम में है कि हमारा भी घर कल कब टूट सकता है पता नहीं, तो इस तरह से आप क्या मशवरा देंगे? देखिए अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये हाइड्रा नहीं बड़ा एक शैतान आ गया है। लोगों को ये डराया जा रहा है कि आपकी बिल्डिंग तोड़ दिए जाएंगे, जिसके पास परमिशन नहीं है वो बिल्डिंग डेमोलिश हो जाएंगे। कई लोग चबूतरे भी निकाले हैं तो चबूतरों के लिए भी डर रहे हैं।
तो आप लोगों को खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रा के पास अभी बहुत सारे काम हैं, हाई कोर्ट में अभी रिट पिटिशंस कई पेंडिंग है। इंशाअल्लाह जो है तो ये हाइड्रा का खौफ जल्द से जल्द लोगों के दिल से दूर हो जाएगा और हमें भरोसा है कि कानून में भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर सख्ती की जाएगी और हाइड्रा के जो है लिमिट में लाया जाएगा हाइड्रा को। एक और सवाल यहाँ पर ऐड करते हैं, जिस तरीके से नाज़रीन बहुत सारे लोगों ने जीएचएमसी से यानी लाइट का भी परमिशन लिया, नल का परमिशन लिया, ड्रेनेज का परमिशन लिया गया और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का है वो भी परमिशन, ये तमाम जो परमिशन है सरकारी दफातर से ही जारी किए गए हैं। अब ये तमाम सरकारी दफातर से जारी किए जाने वाले परमिशन के बावजूद फिर उसे हाइड्रा गलत करार देता है, तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? इस पर सवाल करते हैं। तो क्या ऐसे जो सरकारी अफसरान जो तमाम परमिशन दिए हैं इनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जो पैसे खा के कोई इन्फ्लुएंस में आके इजाजतनामे दे दिए बिना वेरीफाई करेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर ऑफिसर करप्ट होता है, लेकिन कई करप्ट ऑफिसर है जो इन्फ्लुएंस में आके कई ऐसे इजाजतनामे दे दिए, कई रोड डाल दिए, कहीं पे लाइट का परमिशन दे दिए। अगर वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, तालाबों की ज़मीन थी, तो ये लोगों को इजाजतनामे नहीं देना था ताकि गरीब आवाम का जो पैसा है वो डूबता नहीं। अगर आप लोग कभी ऐसे चीज़ का शिकार हुए तो बेशक आप लोग लोक आयुक्ता में जाइए, ऐसे ऑफिसरान के खिलाफ कंप्लेन करिए, अपने तमाम इजाजतनामे लेके जाइए, लेके जाके कंप्लेन करिए और बिल्कुल वो ऐसे डिपार्टमेंट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऊपर से ऊपर तक अगर कोई मुलव्विस है इसमें तो उनको सजा दी जाएगी। इंशाअल्लाह हम जो है सो अगर हमारे पास भी कोई आएंगे तो हम लोग लीगल एडवाइस देंगे। और ये लोक आयुक्ता ऐसा है, अवाम की अदालत है, ये अवाम इसमें जाके कंप्लेन दे सकती है। एकदम मिनिमम अमाउंट में जो है सो आपका केस दर्ज होता है और ये मिनिमम अमाउंट में केस चलाया जाता है। पार्टी इन पर्सन कोई वकला की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाल कर आज हाइड्रा की बहुत गर्म टॉपिक पर हमने बात की है। कोशिश करते हैं आगे भी मजीद इस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरीके से आप हाइड्रा को लेकर परेशान हैं तो आप ये बात याद रख लीजिए, जो चीज़ आपके पास गैर कानूनी है, गलत है, यानी अगर इस्लामी तौर पर कहें अगर आपके पास हराम चीज़ है तो वो फिर आपकी अपनी नहीं होगी। यानी सरकारी ज़मीन या फिर नदी, नाले, तालाब, पार्क वगैरह पर अगर आपका घर बना हुआ है तो इसमें फॉल्ट आपका भी है और बेचने वालों का भी है और इस पर आपको जो इजाजतनामे सरकारी तौर पर दिए गए हैं उनका भी है। तो जहां पर आप अगर ऐसे माहौल में हैं और आपको यकीन है कि हाइड्रा एक न एक दिन तोड़ देगा तो आप पहले से अपना कट्टा बांधिए और अपनी हिफाजत करिए और जिसकी अमानत है उसको सही तरीके से दे दें। शायद हो सकता कि आपको फिर इसका कंपोजिशन में मिल सके। और रहा दूसरा मसला, अगर हाइड्रा की गैर कानूनी तरीके से शिकार हो चुके हैं तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इसके लिए कभी भी आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, अगर आप कोई बड़ी चीज परचेस करने जा रहे हैं तो 10-5 हज़ार रुपये या 20,000 50,000 XYZ जो भी होगी, एक अपने माहिर कानूनदान से रब्ता करें, यानी एडवोकेट से रब्ता करें ताकि आपको वो सही तरीके से मुशावरत करते हुए आपको सही रास्ता दिखाएं और आपके आने वाले लाखों करोड़ रुपए का नुकसान कुछ पैसों के अंदर बच जाएगा। तो इन तमाम बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कानूनी मालूमात बहुत सारे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, हम भी हासिल करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ABS न्यूज़ के साथ। तो देखते रहिए कानूनी मालूमात ABS न्यूज़ के साथ। फिर होगी अगली मुलाकात हमारे अपने एक एडवोकेट साहब के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।